गुड मॉर्निंग जी। 2024 जून मॉर्निंग के CSIR नेट लाइफ साइंस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशंस देख रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन बिलो आर रामचंद्रन प्लॉट्स फॉर 4 डिफरेंट प्रोटीन्स। यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के रामचंद्रन प्लॉट दे रखे हैं। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन बोथ ऑफ विच आर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल इन नेचर। भाई एक सिंपल सी बात थी, तुम्हें ये याद रखना था कि रामचंद्रन प्लॉट में अल्फा हेलिक्स कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड तो आपके अपर राइट वाले क्वाड्रेंट के अंदर है, और जो ये राइट हैंडेड वाला जो है ये आपके लोअर लेफ्ट वाली साइड पर होता है क्वाड्रेंट में। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखिए मुझे यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी विजिबल है। इसके साथ ही मुझे इस वाले हिस्से में भी विजिबल है, कम से कम इन 3 डायग्राम्स के अंदर। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल मिलना चाहिए मुझे प्रोटीन के अंदर। दैट मीन्स जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं मुझे वो यहाँ विजिबल नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ इतनी सारी भीड़ दिखाई दे रही है, ये बीटा शीट्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो मतलब ये तो 2 ऑप्शन से बाहर हो गए। अब यहाँ दे भी रखा है ना, 2 ऑप्शन आपको लेने हैं। तो आप नोटिस कीजिए ज़्यादातर डॉट्स केवल अल्फा को इंडिकेट कर रहे हैं इन 2 डायग्राम में COD में। तो इसलिए ये हो गया इससे करेक्ट आंसर, यानी कि इन 2 डायग्राम के अंदर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल है जो विजिबल हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। इंटरेस्टिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज करेक्ट। देखिए जनरली जब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं नेट एग्जाम में या गेट एग्जाम के लिए, तो हम ये देखते हैं कि भाई उसका एक तो बॉन्ड एंगल क्या है और साथ में हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। तो इतने इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी ये क्वेश्चन सॉल्व है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, द ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद द HOH एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। अब बाकी सारे ऑप्शन के अंदर भी सेम ये बात है, केवल हाइब्रिडाइजेशन और एंगल डिफरेंट है। अब इनमें से कोई चीज़ है जो आपको अपने लेक्चर्स के थ्रू याद आ रही हो कि आपने क्या पढ़ रखा था। 104.5 डिग्री। हम जानते हैं कि ये HOH के बीच का जो एंगल है 104.5 डिग्री है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी पता तो भी आप आंसर पकड़ सकते हो, आंसर नंबर 3। और अब आपको मालूम है कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर पहले से मालूम नहीं था तो इन्फॉर्मेशन भी ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 21 की। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स। भाई न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स उन्हें बोलते हैं जो न्यूक्लियोसोम की पोजीशन को खिसका सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो मिथाइल ट्रांसफरेज होते हैं या फिर एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं, ये आपको याद हो तो क्रोमेटिन को ऑन या ऑफ करने में काम आते हैं। इंडेड ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जीन रेगुलेशन में होंगे, ये हम इन्हें न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर नहीं मानते। देन क्रिएट डीएनएज 1 हाइपर सेंसिटिविटी साइट्स। पर देखिए आप जानते हैं डीएनएज 1 डीएनए को काटता है उस जगह पर जहां वो प्रोटीन से ढका हुआ नहीं है, और अगर न्यूक्लियोसोम चिपका हुआ है डीएनए के ऊपर तो डीएनएज 1 उसके ऊपर काम नहीं दिखा सकता। लेकिन जब न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर अपना काम कर रहा होगा तो ऑफकोर्स वो जब खिसका रहा है न्यूक्लियोसोम को तो वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के नेकेड पार्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं जिन्हें डीएनएज 1 काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है इसके साथ में। ऑप्शन नंबर 4 है डिग्रेड हिस्टोन सब यूनिट्स। ये हिस्टोन सब यूनिट डिग्रेड नहीं करते, तो भाई ये वाली कहानी भी यहाँ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 3। साथ में मैंने एक पैराग्राफ भी डाल दिया है आपके पढ़ने के लिए। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट न्यूक्लियोसोम मूवमेंट। तो यहाँ आपको स्लाइडिंग वाली कहानी और बाकी सब बातें भी समझ में आ जाएंगी। अब कर लेते हैं बात क्वेश्चन नंबर 23 की। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जैसे हम थक जाते हैं ना, एक रिफ्रेशिंग कुछ मिल जाए हमें जिससे हम रिफ्रेश हो जाए, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। A DNA molecule is completely transcribed into messenger RNA by an RNA polymerase. The base composition of DNA template is G is equal to 24, C का दे रखा है, A का दे रखा है, T का दे रखा है। The base composition of the newly synthesized RNA molecule is। आप जानते हैं कि डबल स्टैंड DNA जब कभी भी सिंगल स्टैंड RNA में कन्वर्ट होगा तो अगर ये टेम्पलेट स्टैंड है और टेम्पलेट में कहीं A था तो यहाँ सामने क्या आएगा उसके U, यहाँ G था तो यहाँ C आएगा। ये बेस पेयरिंग वाले प्रिंसिपल पे ही तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको टेम्पलेट में दे रखा है कि ग्वानिन 24.1% थे तो भाई चेक करो ऑप्शन में कि साइटोसिन 24.1 कहाँ है इन 2 ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑफकोर्स जितने ग्वानिन थे उतने ही तो कन्वर्ट होकर आरएनए के अंदर साइटोसिन आएंगे ना। फिर हम बात कर रहे हैं साइटोसिन 18.5, तो देख लो ग्वानिन 18.5, तो ऑप्शन नंबर 3 मिल गया हमें। जस्ट उसका रिवर्स करते जाओ,
जो डीएनए का टेम्पलेट दे रखा है, जी की जगह पर सी ले लो, सी की जगह पर जी, ए की जगह पर यू और टी की जगह पर ए। टी यू वाली कहानी पता ना, थायमिन डीएनए में काउंट करते हैं हम लोग। आरएनए की बात करेंगे तो यूरोसिल लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आप भी आई फ्लाई के साथ नेट, गेट और ऐसे ही दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।